एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। NCERT का क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 बेसिक हो गया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस करेंगे और उसके जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इससे पहले पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा जिसमें आपको बेसिक बताया गया है, उसमें सारा पूरा चैप्टर का ब्रीफ समरी दिया गया है। ठीक है, आइए एक्सरसाइज 5.1 पे चलते हैं। एक चीज़ और, अगर आपको कोई भी डाउट रहा करे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए करिए। कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा पूरी चैप्टर बुक में, RD शर्मा का किसी भी बुक का हो, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, In which of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं और हमें ये बताना है क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। ठीक है, चलिए पहला कह रहा है कि फर्स्ट का जो फर्स्ट है कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, तो जो टैक्सी का किराया है 1 किलोमीटर के बाद फर्स्ट किलोमीटर, जो पहला फर्स्ट किलोमीटर चलेगा वो 15 रुपये, कितने रुपये, लेकिन उसके बाद अगर कोई भी 1 किलोमीटर चलता है तो वो 8 रुपये रहता है। ठीक है, ये बता रहा है। तो जो फर्स्ट का फर्स्ट है, आप देखिए एक टैक्सी वाला था जो पहले कितना रुपये लेता है, 15 रुपीज़ लेता है। ठीक है, 1 किलोमीटर चलने में। अब जब ये नेक्स्ट 1 किलोमीटर और चलेगा, मतलब 2 किलोमीटर चलेगा, तो कह रहा है कि अब 8 रुपये प्लस होगा। कितना होगा, 8 रुपये प्लस होगा। तो जब 8 रुपये प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, 23 रुपये। ठीक, 1 किलोमीटर और चलेगा, 3 किलोमीटर मान लीजिए, फिर ये 8 प्लस करेंगे क्योंकि एडिशनल लिखा है। क्या लिखा है, फिर जोड़ेंगे इसमें तो यह आ जाएगा 31 रुपये। ठीक, अब आप देखिए सेम नंबर ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है, सेम नंबर ऐड हो रहा है, या आप कह सकते हो कि कॉमन डिफरेंस भी क्या है, सेम ही आ रहा है, +8। तो इसका मतलब ये कौन सा है, ये प्रोग्रेशन क्या होगी, AP होगी। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट, common difference is constant, so this series is arithmetic progression। ठीक, इसलिए ये जो आपकी सिचुएशन है ये कैसी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। सेकेंड पार्ट इसका डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा था अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। कह रहा है एक सिलेंडर है, ठीक है, अब मान लीजिए इसमें जो एयर भरी हुई है वो आपकी x मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब वो कह रहा है कि एक वैक्यूम पंप है जिसमें इसमें से एयर निकालता है, लेकिन कितनी निकालता है, 1/4 निकालता है जो भी इस सिलेंडर में गैस होगी। ठीक है, अभी कितनी है, x है, तो अगर 1/4 निकालेगा तो x का 1/4 कितना हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। तो रिमेनिंग कितनी बचेगी, पहले x थी, x/4 निकल चुकी, तो ये 3x/4 हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब अभी कितनी बची, 3x/4। अब फिर से 1/4 निकालेगा, किसका, रिमेनिंग का, क्योंकि रिमेनिंग आपका ये है, तो यह आ जाएगा 3x/16। तो रिमेनिंग कितनी बचेगी, 3x/4 प्लस 3x/16, तो कितना हो जाएगा, 16, 12x माइनस 3x, यह आ जाएगा 9x/16। ठीक है, इसी तरह आप कंटिन्यू करते रहेंगे। उससे पहले हम चेक कर लेते हैं, यहाँ तो आपको पता ही है कॉमन डिफरेंस क्या होगा, -x/4 आएगा। इसका एक बार चेक कर लेते हैं, 9x/16 से 3x/4 माइनस करते हैं तो यह आ जाएगा 16, ये है 9x, 4 यह आ जाएगा 12, -3x/16,
और ये कटेगा नहीं, इसका मतलब ये आ जाएगा -3x/16। तो कॉमन डिफरेंस आपका अलग अलग आ रहा है, इसलिए ये AP नहीं होगी। और ये जो सिचुएशन है ये आपकी AP फॉलो नहीं करेगी। ठीक, क्यों नहीं करेगी? क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। एक में -x/4 आ रहा है, एक -3x/16 आ रहा है। ठीक है, अब आपका पहला क्वेश्चन इस तरह हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि AP का यूज़ अब आपको समझ में आने लगा होगा कि AP कैसे यूज़ होती है, सिचुएशंस क्या क्या होती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट रिमेनिंग है, वो आप ट्राई करिएगा, अगर नहीं आएगा बताइएगा। चलिए सेकंड पे आते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि 4 टर्म लिखना है। सेकंड का फर्स्ट देखते हैं। कह रहा है A की वैल्यू 10 है और D की वैल्यू भी 10 है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म दे रखा है आपको, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, तो पहला टर्म आपको पता ही क्या होता है, A होता है। सेकंड आप खुद बताइए, A में D ऐड कर दिया, बता चुके हम। फिर एक और D ऐड करेंगे तो 2D हो जाएगा, फिर एक और D ऐड करेंगे तो 3D। हमें 4 टर्म ही चाहिए, तो पहला 10, 10 में 10 ऐड करेंगे 20, फिर एक और D ऐड करेंगे 30, फिर एक और D करेंगे 40। इस तरह से आपके 4 टर्म हो जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और कर लेते हैं इसी का थर्ड पार्ट कर लेते, फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। A = -1, D = 1/2। तो देखिए फिर ये लगाएंगे, फर्स्ट टर्म आपका -1, इसमें अगर ये ऐड करेंगे तो -1 में +1/2 करेंगे तो कितना आएगा, -1/2 आएगा। नहीं समझ में? देखिए -1 में +1/2 ऐड करेंगे तो 2 LCM आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा -1/2। ठीक, कोई दिक्कत? -1/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो पता है 0 हो जाएगा, 0 में 1/2 ऐड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इस तरह से ये 4 टर्म भी आ जाएंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, एकदम सिंपल। पहला टर्म पता है आपको, कॉमन डिफरेंस पता है, तो आप D ऐड करते जाएंगे। ये तो मैं बेसिक में बता चुका हूँ कि आपका हर टर्म में D ऐड करते जाएंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे, तो अपने आप नेक्स्ट टर्म आता रहेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। अब की आपको क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग APs। अब की आपको AP दे रखा है, उसका पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, जस्ट उसका रिवर्स क्वेश्चन है। तो इसका मैं सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ आपको, -5, -1। थर्ड का सेकंड कराता हूँ मैं, -5, -1, 3, 7। अब इसका फर्स्ट टर्म पता ही है आपको, फर्स्ट टर्म क्या मतलब, पहला टर्म A की वैल्यू -5, कॉमन डिफरेंस निकालना है आपको, इससे इसको माइनस कर दीजिए। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो -1 + 5 ये आ जाएगा +4। ये आपका निकल गया फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। इसी का एक और बता देता हूँ मैं आपको, थर्ड बता दूँ कि फोर्थ बता दूँ? थर्ड बता देता हूँ। थर्ड का थर्ड देखिए क्या कह रहा था, 1/3, 5/3, 9/3, 1/3, 8/3, 9/3, 13/3। तो फर्स्ट टर्म तो आपका 1/3, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। कॉमन डिफरेंस आपको मैंने बताया, इससे इसको माइनस कर दीजिए, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म, तो 3 LCM हो जाएगा, 5 - 1 4/3, तो कॉमन डिफरेंस 4/3 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात। आप किसी को भी माइनस करिए, इससे इसको माइनस करेंगे तो भी यही आएगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो भी यही आएगा, क्योंकि AP यही बताती है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो पहले उसने कह दिया कि अगर AP है तो AP है तो डिफरेंस सेम होगा, किसी को भी माइनस कर लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ है नहीं इसमें। फोर्थ देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांस रहता है आपका उसमें बोर्ड क्लास में, क्योंकि इसमें कई सारे पार्ट हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आप गलत कर देंगे। कह रहा है पहले पता करिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs, इफ दे फॉर्म APs फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक, तो सबसे पहले तो पता करना है कि AP है कि नहीं। चलिए इसका मैं कहता हूँ आपका फोर्थ का
सेकेंड पार्ट करता हूँ। 2 5/2 3 7। अब ऐसे आप देख के तो नहीं बता पाएंगे, बता भी सकते हैं 2.5 है, ये 3.5 है, तो आप देख लें तो चले। फर्स्ट टर्म इसका देखिए 2 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आप निकाल लीजिए, 5/2 - 2 कर लीजिए, तो 5/2 करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1/2, ठीक है। यहाँ भी माइनस करेंगे, आप जितने टर्म देखें सबको चेक जरूर करेंगे, ठीक है। जब तक चेक नहीं करेंगे तब तक आप बताएंगे नहीं कि एपी है कि नहीं। अब आप देखिए सब में डी कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एपी फॉर्म करेगा। अब एपी फॉर्म करेगा, इसका और 3 टर्म लिखने हैं, तो 7/2 में कितना ऐड कर देंगे, 1/2। तो नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, A5 जो 5वां टर्म होगा, 1 2 3 4 हो गए, 5वां निकालना। तो 5वां निकालने के लिए 4th में क्या करेंगे, डी ऐड कर देंगे, तो इसमें ऐड करेंगे तो 8/2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। A6 निकालना है, 4 में से 1/2 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 9/2। A7 निकालना है, तो 9/2 में से 1/2 ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो 3 और टर्म क्या होंगे, 4 होगा पहला, 5वां, छठा आपका 9/2 होगा और फिर 5 होगा, इसी तरह चलता रहेगा, ठीक। अच्छा रहा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि पहले आपको चेक करना है, बिना चेक करे आप ये नहीं बताएंगे कि ये एपी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये बस ध्यान रखिए, बाकी चैप्टर बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखिए, आपको बताते हैं हम, माइनस वाला आप कर लेंगे, सिंपल है, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं 5th, ठीक है, 4th का 5th। 3 + 2√2 3 + चलिए √2 2√2 3 + 3। देखिए ये रेशनल नंबर है। अब आप सबसे पहले कॉमन डिफरेंस चेक कर लीजिए, इससे इसको माइनस करेंगे, 3 + √2 - 3 करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, √2। इससे इसको करिए, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस कर दीजिए, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -√2, 3 से 3 कैंसिल, 2√2 से √2 जाएगा तो 1 √2 बचेगा, ठीक। एक और निकाल लीजिए, टर्म दे रखा है आपका 3 + 3√2 - 3 + 2√2, करिए माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज होगा, 3 से 3 कटेगा, 3 में से माइनस करेंगे तो फिर √2 बचेगा। अब देखिए साफ समझ में आ गया, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, √2। इसका मतलब ये क्या है, एपी है। ऐसे देखने में क्या पता चलेगा एपी है कि नहीं, इसलिए पूरा सॉल्व करना पड़ता है। कॉमन डिफरेंस आप निकाला तो आपका क्या आ गया, √2। अब अगला टर्म क्या होगा, इसी में √2 ऐड करना है, 3√2 से क्या रहेगा, 4√2। अगला क्या आ जाएगा, 5√2, 1 √2 और ऐड कर दीजिए, अगला क्या आ जाएगा, 3 + 6√2। बस भाई √2 ऐड करते जाइए, इसमें 1 √2 और ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 में 1 और √2 ऐड करेंगे तो 5√2 आ जाएगा, 5 में 1 √2 और करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें, सिर्फ आपको क्या चेक करना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सही में आ गया तो आपकी एपी फॉर्म हो गई, एपी फॉर्म हो गई तो फिर डी ऐड करते जाइए, बस। पूरी एक्सरसाइज देखिए कितनी सिंपल थी। हाँ बस ध्यान रखिए, थोड़ा केयर करिएगा, अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो गड़बड़ जाएगी, ठीक है। फोर्थ का मैं आपको 11 बताता हूँ। चलिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, ए कॉमन आ रहा है, a-1, फिर थर्ड टर्म से a² कॉमन है।
अब देखिए आप खुद ही, कॉमन डिफरेंस का सेम आया क्या, अलग अलग आ रहा है, तो यही बात खत्म हो गई। नो नॉट एपी, एपी है ही नहीं। जब एपी नहीं तो आगे की बात ही नहीं करेंगे, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। अब वो क्वेश्चन आया है जिसकी हमें तलाश थी, और ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आपका आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देख के 90% लोग कहेंगे कि एपी नहीं है, तो साफ बात दिख रही, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसे सॉल्व करिए। तो ये √2 हो गया। 8 को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 2, तो 4 से 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। इस तरह 18 को क्या लिखेंगे, 9 इंटू 2, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा 3√2। इसको सॉल्व करिए, 16 इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा, 4√2। अब आप समझ गए होंगे, अब आप क्वेश्चन कर चुके हैं। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2√2 माइनस √2, 1√2 बचेगा। फिर निकालिए 3√2 माइनस 2√2, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब एपी फॉर्म करेगी। अब आप इसको ऐड करते जाइए, तो 4√2 के बाद क्या आ जाएगा, 1√2 ऐड 5√2, 6√2, 7। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मान लीजिए। और ये आपका आएगा, ये आना ही है। इस एक्सरसाइज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है। ठीक, कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया ना कि √8 को कैसे लिखा, 2√2, समझ में आया आप लोग। √8 है, इसको लिख दिया 4 इंटू 2, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। अब तो समझ में आ गया होगा। इस तरह 18 का कर दिया 9 इंटू 2। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको, सबसे पहले आप क्या करिए, सॉल्व करिए। अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको डाउट रहेगा, आप सोचेगा अरे ये तो होगा एपी, ऐसा थोड़ा होगा एपी। पहले आप सॉल्व करिए। 4th का आपका 13 देखिए, देखिए √6 कुछ सॉल्व नहीं होगा, √3 कॉमन ले सकते हो आप, ले लो, √2 माइनस 1 बचेगा, √9 माइनस, फिर से आप √3 कॉमन ले लेंगे, √9 था तो 3 है, √3 आप उसको लेंगे तो √3 माइनस √2 बचेगा। कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं है। अब देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप सेम देखिए, उसमें सॉल्व हो गया डी कांस्टेंट आ रहा था, देखिए मजे कितने हैं। अब देखिए अलग अलग आ रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ध्यान से एक बार आप उसको सॉल्व करिए, फिर अपने आप पता चल जाएगा, बस सॉल्व ही करना है। अब इसमें कोई क्वेश्चन बचा नहीं है जो आपका कराने लायक है। स्क्वायर देख लीजिए, ये भी जब आपके माइंड में डाउट आ जाए। देखिए स्क्वायर से मतलब नहीं, पहले सॉल्व कर लीजिए, सबका स्क्वायर निकाल लीजिए। अब करिए 9 माइनस 1 8, 25 माइनस 9 16। देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है, अलग है, एपी नहीं था, आगे सॉल्व नहीं करना। वही बात समझ। एक्सरसाइज 5.1 आपको समझ में आ गई होगी। क्या था, सिंपल देखिए, पहले आपको एपी पता करनी, एपी है कि नहीं, कैसे पता करना बताया, कॉमन डिफरेंस चेक करके। ठीक, दूसरा क्वेश्चन था, फर्स्ट टर्म पता था, कॉमन डिफरेंस पता था, एपी निकालनी थी, आपने एपी निकाल ली। तीसरा क्वेश्चन आपका था जस्ट उसका उल्टा था, आपको एपी दे रखी थी, कॉमन डिफरेंस निकालना था, फर्स्ट टर्म निकालना। फिर उसका चौथा क्वेश्चन आया, चेक करिए एपी है कि नहीं, अगर एपी है तो फिर आगे बढ़िए। तो जो इसका 12th क्वेश्चन था वो सबसे बेस्ट क्वेश्चन था इस पूरी एक्सरसाइज का, और 90% चांस है कि वही आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 में मिलते हैं आपसे। ठीक है, ओके।